हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत दोस्तों आप लोगों के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ और हम लोग लेक्चर सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 9th की जियोग्राफी। और दोस्तों ये जितने भी जियोग्राफी का पार्ट्स हैं, ये सभी पार्ट्स जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, आपके क्लास के एग्ज़ाम के लिए, खास करके जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है, जीपीएससी हो गई, यूपीएससी एग्ज़ाम होती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स क्लाइमेट चैप्टर नंबर 4, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्लाइड में, और जिसका नाम है क्लाइमेट। दोस्तों भारत का जो मॉनसून है, जो भारत का जो क्लाइमेट है, जो सीज़न है, वो बहुत ही अलग रहता है, हर साल अलग रहता है। तो आइए स्लाइड को बड़ा करते हुए और हम लोग एक एक पार्ट्स को डिस्कशन करते हैं। In the last 2 chapters you have read about the landform and the drainage of our country. प्रीवियस 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को दोस्तों भारत की भूमि और भारत की ड्रेनेज सिस्टम, नदियों के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। These are the 2 of the 3 basic elements that one learn about the natural environment of any area. ये दोस्तों ये सभी जो हैं बेसिक एलिमेंट्स हैं और जो हमें नेचुरली मिला हुआ है। In these chapters you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over all country. इस चैप्टर्स में मैं आप लोगों को environment condition के बारे में बताने जा रहा हूँ। Why do we wear the woolen in the December or why is it hot and the uncomfortable in the month of May? क्यों दोस्तों आप लोगों को वुलन ऊनी कपड़े दिसंबर में पहनने पड़ते हैं, या फिर मई के मंथ में आपको हॉट सीजन या अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है, क्यों जो है दोस्तों जून से जुलाई के बीच में बारिश आती है। सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस यू कैन बी फाइंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेट रिफर टू द सम total of weather condition and the variation over a large area for a long period of time more than 30 year। 30 सालों से भी ज़्यादा जो मौसम की जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं कि प्रीवियस 30 साल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, और उसमें हम लोग वेदर कंडीशन, मौसम की जानकारी और उसके अंदर जो बदलाव होते हैं उन सभी को एक बहुत पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्लाइमेट। क्या बोला जाता है उसको? क्लाइमेट। वेदर रिफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। वेदर जो है वो किसी एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है हमें किसी भी समय में। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट्स आर द सेम। दोस्तों दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, वेदर और क्लाइमेट। टेम्परेचर, तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दबाव, विंड, हवा कैसी है वहाँ की, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कितना हो रहा है। यू हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफ्टन इवन विद इन ए डे। दोस्तों आपने देखा होगा कि वेदर कंडीशन जो है दिन के समय भी कभी कभी बदलाव लाता है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर ए फ्यू वीक्स और ए मंथ। और कुछ वीक या कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक उसमें कुछ कॉमन दिखाई देता है कि हाँ आज दिन सुबह में काफ़ी ठंडी थी, दोपहर में गर्मी है और रात को फिर से ठंडी मौसम हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हो कि जो पैटर्न्स हैं वो कंटिन्यूसली मोस्ट ऑफ टाइम सेम रहते हैं, फिर अचानक से उसके अंदर बदलाव होने लगता है, फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे बारिश आ जाता है, बारिश ख़त्म होते ही दोस्तों ठंडी का मौसम आता है। तो इस तरीके से पूरा रोटेशन होते रहता है। डेज आर कूल और हॉट। दिन जो है वो ठंडे और गर्म होते हैं। विंडी होते हैं मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। क्लाउडी और ब्राइट्स, बादल आते हैं, चमकते हैं। वेट और ड्राई, गीले होते हैं या सूखे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन
द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीज़न, पूरे साल को सीज़नों में डिवाइड किया गया है। हमारे पास मोस्टली 3 टाइप के सीज़न होते हैं दोस्तों। एक है आपका विंटर सीजन, दूसरा है आपका समर सीजन और तीसरा है आपका रेनी सीजन। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। दोस्तों पूरा जो विश्व है वो अलग अलग क्लाइमेटिक सीजन में डिवाइड किया गया हुआ है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इंडिया हैज़, व्हाई इट इज़ सो? क्या आप जानते हैं भारत का अंदर कौन से प्रकार का क्लाइमेट है और ऐसा क्यों है? तो दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो है ये चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौजिम विच लिटरली मीन्स सीजन। मानसून का मतलब जो है दोस्तों सीज़न होता है, जो हमारे अरेबिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है मौजिम। मानसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। मानसून जो है वो सीजनल रिवर्सल मतलब जो सीजन में बदलाव आता है और साल भर के अंदर जो विंड की डायरेक्शन रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से क्लिक कर दीजिए लाइक्स बटन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका अपना महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो दे सकते हैं दोस्तों। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिराइव एज ए मानसून टाइप। भारत का जो क्लाइमेट है वो एक प्रकार का मानसून प्रकार का है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। भारत एशिया विश्वखंड एशिया महाद्वीप के अंदर जो इस प्रकार का क्लाइमेट है वो ज़्यादातर दक्षिण भाग में और दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर द प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन विद इन अ कंट्री। दोस्तों इसके अलावा जो यूनिटी होने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। लेट अस टेक द 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आइए 2 कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में जानते हैं। एक है हमारा टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। और आप देखिए कि जो टेम्परेचर है कैसे जगह से जगह या मौसम टू मौसम जो है ये बदलते रहते हैं। आप जानते होंगे कि दोस्तों नॉर्थ साइड में जो हिमालय के नज़दीक है वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद साउथ में चले जाइए तो वहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ता है, पानी नहीं पड़ता है। दोस्तों हिमालय के नज़दीक उसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे गर्मी थोड़ा कम पड़ती है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन समर द मर्क्यूरी In summer, the mercury occasionally touches 50 degree Celsius in some part of the Rajasthan। दोस्तों समर सीज़न में आप जानते ही होंगे इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि राजस्थान के कुछ हिस्सों का जो तापमान है दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस तक छू जाता है। डेजर्ट का, रेगिस्तान का जो तापमान है वो 50 डिग्री हो जाता है। बट अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन द पालगाम और जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ऑन ए विंटर नाइट टेम्परेचर एट द द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी लो एज -45 डिग्री। और जम्मू का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तापमान -45 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच जाता है दोस्तों। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। और उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों टेम्परेचर का वेरिएशन। समर में 50 डिग्री है, जम्मू में 20 डिग्री होता है। उसके बाद फिर विंटर में नाइट के समय जम्मू में -45 डिग्री, बट तिरुवनंतपुरम में उसमें भी 22 डिग्री टेम्परेचर होता है रात के समय विंटर में। इन सर्टन प्लेस देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत
डे और नाइट टेम्परेचर में बदलाव आपको दिखाई देता है। इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइजेस टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड द ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेम नाइट। दोस्तों, थार रेगिस्तान के अंदर दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसी रात को उसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ ए हार्डली एनी डिफरेंस इन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर इन अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड और इन द केरला। और दूसरे तरफ बात करते हैं तो बिल्कुल कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता है डे और नाइट टेम्परेचर में। लेट अस नाउ लुक एट द प्रेसिपिटेशन। अब आते हैं दोस्तों प्रेसिपिटेशन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रेनफॉल। There are the variation not only in form and the types of precipitation but also in the amount and the seasonal distribution। यही नहीं कि किस प्रकार की बारिश हो रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों, कितना बारिश हो रहा है सीजन टू सीजन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। While precipitation is mostly in form of the snowfall in upper part of the Himalaya, हिमालय के अपर पार्ट में जो प्रेसिपिटेशन होता है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उसके बाद फिर पूरे देश में वो बारिश कराती है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। 400 सेंटीमीटर की बारिश दोस्तों मेघालय में होती है, चेरापूंजी में, आपको पता ही होगा, और 10 सेंटीमीटर जो है वो लद्दाख में होती है, वेस्टर्न राजस्थान में। तो इतना आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है 400 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का। द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। और देश में जो बारिश होती है दोस्तों ज़्यादातर जून महीने से लेकर सितंबर महीने पर होती है। बट सम पार्ट लाइक तमिलनाडु, कोस्टल घाट, अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। तो बहुत सारे हिस्से जो हैं जैसे तमिलनाडु का हिस्सा हुआ, कोस्ट गेट्स का हिस्सा हुआ, और बहुत सारे हैं जिसके अंदर बारिश जो है वो अक्टूबर और नवंबर मंथ में पड़ती है। इन जनरल कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन द टेम्परेचर एंड द कंडीशन। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। कोस्टल एरिया जो है दोस्तों, जो समुद्र के किनारे के भाग हैं, उसके अंदर टेम्परेचर में बदलाव बहुत कम दिखाई देते हैं। सीजनल कॉन्ट्रास्ट इज मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देश के मध्य भाग में बहुत सारा जो है मौसमी बदलाव आपको दिखाई देता है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट इन नॉर्दर्न प्लेन। ज़्यादातर बारिश के अंदर जो कमियां आपको दिखाई देती हैं वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ दिखाई देती हैं, नॉर्थ प्लेन में, नॉर्दर्न प्लेन में। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइजेस टू द वेराइटी इन लिव्स ऑफ द पीपल इन टर्म ऑफ द फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ द हाउस दे लिव। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में भी वेराइटीज़ आपको दिखाई देती हैं कि लोग किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के घरों में रहते हैं। ओके, लेट्स कवर क्लाइमेटिक कंट्रोल। क्लाइमेटिक कंट्रोल, क्लाइमेट के ऊपर हम लोग दोस्तों कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट्स ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के 6 मेजर कंट्रोल जो हैं, जो कंपोनेंट्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल रखते हैं, दे आर लैटिट्यूड, क्या है वो? लैटिट्यूड है। एल्टीट्यूड है। प्रेशर एंड द विंड सिस्टम, मतलब बारिश, हवा का दबाव। डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से वो कितनी दूरी पे है। ओशियन करंट एंड द रिलीफ फीचर्स। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, दोस्तों हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है वो एक प्रकार का कर्वेचर के फॉर्म में है, ठीक है। अर्थ की कुछ रेडियस है हमारी। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। और जो सोलर एनर्जी जो हर पार्ट पे पड़ती है वो लैटिट्यूड के कारण जो है वो वेरी करती है, मतलब उसके अंदर चेंजेस आते हैं।
As a result, air temperature generally decreases from equator toward the pole. जो गर्म हवा है, जो हवा का जो तापमान है वो क्या होता है, चेंजेस होते हैं, उसके अंदर भी कमी दिखाई देती है। इक्वेटर में ज़्यादा तापमान होता है, पोल पे कम तापमान दिखाई देता है। एज वन गोज फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हाइयर एल्टीट्यूड, यदि आप अर्थ सरफेस से हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे, द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड द टेम्परेचर डिक्रीज। जो एटमॉस्फेयर होगा वो कम सूक्ष्म होगा और तापमान जो होगा वो भी कम हो जाएगा। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, इसी के कारण से समर के मंथ में जो हिली एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। गर्मियों के दिनों में हिली एरियाज जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी भी जगह का जो प्रेशर है और विंड सिस्टम है वो वहाँ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, इसी के कारण से वो वहाँ का तापमान और बरसात दोनों के पैटर्न के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। सी एक्सपर्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, सी के अंदर, समुद्र के अंदर बहुत सारे जो हैं अलग क्लाइमेट्स दिखाई देते हैं और उसके अंदर भी चेंजेस दिखाई देते हैं। एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज, जैसे जैसे समुद्र से आप दूर जाते जाओगे उसका इफेक्ट जो है वो कम होते जाएगा। द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज कंटेंटली। ओके, इस मीन्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, इसका मतलब ये है कि समर महीने में काफ़ी गर्म होगा और वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। कॉन्टिनेंटली मीन्स दोस्तों इन समर सीजन इट विल बी वेरी हॉट एंड इन विंटर सीजन इट विल बी वेरी कोल्ड। Ocean currents along with the onshore wind affect the climate of coastal area। दोस्तों कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे के जो भाग होते हैं, जैसे गुजरात का हिस्सा हो गया, तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गुजरात जो है 1600 किलोमीटर का कोस्टल एरिया रखता है। तो क्लाइमेट अफेक्ट करता है ओशियन करंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और द कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म और कोल्डेड इफ द विंड आर ऑनशोर। यदि ऑनशोर विंड है, समुद्री विंड हवा है, तो वो क्या करेगी, वो उस मौसम को गर्म कर सकती है और कोल्ड कर सकती है, ठंडी कर सकती है। क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट इन सब ट्रॉपिक। दुनिया का जितने भी डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न मार्जिन में क्यों है, वेस्टर्न कंटिनेंट में क्यों है, वो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फाइनली रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हाई माउंटेन एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। दोस्तों ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो क्या करते हैं, दूसरे तरफ से आने वाली हवाओं को रोकते हैं, चाहे वो गर्म हवा होती है, ठंडी हवा होती है, उन सब को रोकने का काम करते हैं। और दे में ऑल्सो कॉजेज द प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स। दोस्तों हमें पता है जब क्लाउड्स बनता है और क्लाउड्स जो हैं वो विंड के कारण, हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो करते हैं, लेकिन ये जो माउंटेन होता है वो बहुत बड़ा एक बैरियर और एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करता है और वहीं के वहीं जो है बारिश हो जाती हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। द लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई। दो प्रकार का वार्ड होता है दोस्तों, लीवार्ड और ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मतलब जिस तरफ से हवा आती है उसको ऑनवर्ड्स बोलते हैं, जिस तरफ हवा जाती है उसको लीवार्ड बोलते हैं।
तो दोस्तों बैरियर्स के कारण ऑनवर्ड साइड में ही बारिश हो जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। दोस्तों इंडियाज क्लाइमेट के ऊपर भारत का जो मौसम है, मानसून है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके नॉलेज बूस्टअप होंगे। और आपने यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।